आज की इस टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे ध्वनि के अभिलक्षण। यानी ध्वनि चैप्टर चल रहा है, ध्वनि के बारे में बताया गया, तरंगों के बारे में बता दिया गया कि ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, किस तरह आगे बढ़ती हैं इसके बारे में बताया गया, कैसे उत्पन्न होती इसके बारे में बताया गया। अब ध्वनि के अभिलक्षण क्या है, यानी कैसे पहचानेंगे, विभेद करते हैं। ध्वनि हमारे पास हमारे कानों से बहुत सारा सुनते होंगे, लेकिन सब में अंतर हो जाता है। तो वह अंतर किस रूप में प्रकट होता है, उनका अभिलक्षण क्या है, क्या उनका गुण है ध्वनि का, उसके बारे में। तो इसमें 3 पार्ट पढ़ना में है ध्वनि के अभिलक्षण में। पहला है तारत्व या पिच, इंग्लिश में इसको पिच कहते हैं, PITCH, तो इसको तारत्व या पिच दोनों नाम देते हैं। तो तारत्व या पिच क्या होता है? तारत्व या पिच से ये चीज हम लोग समझ सकते हैं कि कोई आवाज कितना भारी है या कोई आवाज कितना पतला है। जैसे लड़कों और लड़कियों की आवाज में अंतर पाया जाता है। लड़कों का आवाज काफी भारी होता है, लड़कियों का आवाज काफी पतला होता है। शेर के दहाड़ने का आवाज काफी भारी होता है, लेकिन अगर कहीं मच्छर भिनभिना रहा हो तो उसका आवाज काफी पतला होता है। तो ये किस तरह पता चलेगा? इस चीज को हम लोग कहते हैं तारत्व, यानी कोई आवाज कितना भारी है या कितना पतला है, यह चीज डिसाइड करता है उस ध्वनि का तारत्व। तारत्व निर्भर करता है आवृत्ति पर। आवृत्ति, तारत्व निर्भर करता है, पहला क्वेश्चन, तारत्व किस बात पर निर्भर करता है? तो याद रहे तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। जो ध्वनि तरंगे होती है उसकी क्या आवृत्ति है, तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो आवृत्ति, जैसे हमने यहाँ पर 2 तरंगों के बारे में चित्र बना रहे हैं। एक तरंग कुछ इस तरीके से है और एक तरंग कुछ ऐसे है। यानी ये 1 सेकंड में 1.5 चक्कर लगाया है, 1 सेकंड में कई चक्कर लगा दिया है। तो जो 1 सेकंड में ज्यादा चक्कर लगाता है, कंपन करता है, उसकी आवृत्ति अधिक होती है। तो इन दोनों फिगर में इसकी आवृत्ति अधिक है, इस फिगर की आवृत्ति अधिक है, इस फिगर में आवृत्ति कम है। आवाज दोनों का एक जैसा है, एक जैसा लाउडनेस है, कोई तेज धीमा आवाज नहीं है, ठीक है, यानी सुनाई देगा दोनों आवाज एक तरह से मान लेते हैं। तो दोनों की प्रबलता सेम है, लेकिन दोनों ध्वनियों तरंगों के बीच एक अंतर कर दिया गया है कि इसकी जो आवृत्ति है, इसकी आवृत्ति काफी कम है और इसकी आवृत्ति काफी अधिक है। तो जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है या जिसकी आवृत्ति अधिक होती है उसको अधिक तारत्व वाला कहते हैं। यानी इस ध्वनि तरंगे की जो आवृत्ति अधिक है, यह ध्वनि का तारत्व इसका मतलब अधिक होगा। तो आवृत्ति पर निर्भर करता है तारत्व। तो ध्वनि का तारत्व यहाँ पर अधिक है, यहाँ पर ध्वनि का तारत्व कम है। अब बस ये याद रहे कि जहां पर ध्वनि का तारत्व कम होता है वह आवाज काफी भारी होता है। जैसे आदमियों का आवाज हो, लड़कों का आवाज है, भारी होता है, तो यहाँ पर इनका आवाज भारी होगा। जिनका तारत्व कम होता है उनका आवाज काफी भारी होता है, और जिनका तारत्व यानी आवृत्ति अधिक होता है वो आवाज काफी पतला होता है। अब लड़कों और लड़कियों की आवाज में अंतर इसीलिए पाया जाता है क्योंकि लड़कियों का जो आवाज निकलता है, गले से ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि की जो तारत्व है वो अधिक होता है, इसलिए उनका आवाज काफी पतला सुनाई देता है। सुनाई देगा उतना ही तेज, लेकिन पतली आवाज होती थोड़ी सी। और यहाँ पर तारत्व अधिक होता है, तारत्व कम होता है, इसलिए लड़कों का जो आवाज होता है वो काफी भारीपन में होता है। तो भारी आवाज और पतला आवाज में अंतर होता है इसी तारत्व के गुण से। तो तारत्व बस ये बताता है कि कोई आवाज कितना पतला है या मोटा है। तो पतला आवाज लड़कियों जैसे एग्जाम्पल लिया जाए, मोटा आवाज या भारी आवाज जैसे लड़कों का एग्जाम्पल लिया जाए। तो लड़कों के अंदर से जो ध्वनि निकलती है गले से उसका तारत्व कम होता है, और लड़कियों के गले से जो ध्वनि निकलती है उसका तारत्व अधिक होता है। तो ये है पहला तारत्व। दूसरा जो अभिलक्षण है ध्वनि का वो है प्रबलता, लाउडनेस। प्रबलता को इंग्लिश में लाउडनेस कहते हैं। कितना लाउड है, आवाज कितना तेज सुनाई दे रहा है। जैसे हम थोड़ा धीमा बोले आवाज तो सबको सुनाई नहीं देगा, लेकिन अगर क्लासरूम में ज्यादा तेज बोला जाए तो पीछे वाले को सुनाई देगा। तो जब तेज बोलेंगे, चिल्लाएंगे, तो क्या होगा, वो प्रबल ध्वनि है, ध्वनि की प्रबलता अधिक हो गई।
तो ध्वनि कितना प्रबल है या दुर्बल है, मतलब कितना तेज हमें सुनाई दे रहा है और कितना कम सुनाई दे रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं प्रबलता। तो ध्वनि की प्रबलता भी होती है, तारत्व से भारी और पतला आवाज के बारे में पता चलता है, और प्रबलता से पता चलता है कि वो ध्वनि कितना तेज हम सुन पा रहे हैं। जैसे अभी रेडियो हो या टेलीविजन हो चालू करते, उसमें वॉल्यूम का बटन होता है कम ज़्यादा करने के लिए, तो वॉल्यूम बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि जो निकल रही है उसकी प्रबलता बढ़ जाती है। वॉल्यूम को कम कर देते हैं तो प्रबलता काफ़ी कम रहती है। तो प्रबलता किस बात पर निर्भर करती है? प्रबलता निर्भर करता है दोलन यानी तरंग के आयाम पर। जो तरंग का आयाम होता है उस पर प्रबलता निर्भर करती है। तो तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करती है, लेकिन प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। जैसे हमने कहा कि जब टीवी में वॉल्यूम हमने बहुत कम कर दिया, टीवी का वॉल्यूम वाला बटन कम कर दिया, तो और जब वॉल्यूम बढ़ा दिया तो क्या अंतर होगा? आवाज तो वही सुनाई दे रही है, आवाज की क्वालिटी में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन एक बार अगर वॉल्यूम कम कर दिया तो बहुत ही धीमा आवाज आएगा, बहुत ही कम सुन पाएंगे। लेकिन अगर हमने वॉल्यूम को बढ़ा दिया तो काफी अच्छे सुनाई देगा, तीव्रता बढ़ जाती, प्रबलता बढ़ जाती है। तो इन दोनों के ग्राफ में जो अंतर होगा, जैसे ये, तो इसमें ये दोलन का यानी तरंग का आयाम यही कहलाता है। ये पूरी जो ऊंचाई होती है इसी को आयाम कहते हैं। तो अगर हमने वॉल्यूम को कम कर दिया, बटन को वॉल्यूम बटन से कम कर दिया, टीवी का आवाज या रेडियो का आवाज जो भी हमारे पास है, मोबाइल में भी होता है, वॉल्यूम को कम कर दिया तो उसका जो ग्राफ होगा कुछ ऐसा होगा, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। यानी इसकी जो ऊंचाई कम हो गई, जो तरंग की ऊंचाई थी उसको हमने कम कर दिया। तो अगर दोलन तरंग का आयाम अगर बहुत अधिक है तो वह ध्वनि हमको उतनी प्रबल सुनाई देगी, उतनी तेज सुनाई देगी। अगर दोलन का आयाम बहुत कम कर दिया गया, तरंग का आयाम बहुत कम हो गया है, यानी वॉल्यूम वाले बटन से आवाज को कम कर दिया गया, ध्वनि को कम कर दिया गया, तो मतलब हमने क्या कम किया है? उसका आयाम कम हो गया। जो ध्वनि तरंगे निकल कर आ रही थी उनका आयाम बहुत ही कम हो गया है। और जब आयाम कम हो जाता है तो वह ध्वनि हमें बहुत ही हल्की सुनाई देगी। तो ये तेज आवाज होगा, तेज साउंड होगा, और ये धीमा होगा। तो इसमें हमें धीमा सुनाई देने वाला है, यहाँ पर तेज सुनाई देने वाला है। तो ये एक अंतर हो जाता है इसके आयाम से। आयाम को बढ़ा दिया जाए यानी वॉल्यूम को बढ़ा दिया गया, वॉल्यूम को बढ़ा दिया गया, ध्वनि का आयाम बढ़ गया, वो हमको तेज सुनाई देगा। आयाम को कम कर दिया वॉल्यूम बटन को कम करके, तो ध्वनि की तरंगे कम आयाम की निकलेंगी और वह ध्वनि हमें धीमा सुनाई देगा। लेकिन आवाज के क्वालिटी में कोई अंतर नहीं होगा कि भी जो वहाँ पर लड़की का आवाज लड़का हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। लड़की का ही आवाज रहेगा दोनों बार, बट अंतर क्या है? एक बार धीमा सुनाई देने वाला है तो दूसरी बार तेज सुनाई देगा। तो यह है दोलन का आयाम पर निर्भर करने के लिए प्रबलता। तीसरा जो है गुण है वो है ध्वनि की गुणता। यानी हम लोग जैसे वाद्य यंत्र का देखा सुना होगा, तो अगर हमने कहा कि 3-4 वाद्य यंत्रों का नाम लेते हैं, जैसे एक हो गया गिटार, हो गया वीणा, हो गया, ठीक है, ये दोनों एक जैसे हैं। गिटार और वीणा दोनों में तार का ही काम होता है, तार को वाइब्रेट करवा के आवाज निकालते हैं। लेकिन दोनों के आवाजों में अंतर होता है। गिटार हुआ और वीणा हुआ, दोनों का आवाज में अंतर होता है। वैसे ही ड्रम अगर बजा रहे हो, तबला बजा रहे हो, ढोलक बजा रहे हो, तीनों की आवाज में अंतर होता है। तो ये अंतर किस लिए होता है, क्यों होता है इसका? तो इस अंतर को स्पष्ट करने के लिए उस ध्वनि की गुणता के बारे में पढ़ते हैं। यानी ध्वनि का एक विशेष गुण होगा, वो अलग अलग तरह का आवाज निकालेगा। यानी गिटार बजाते हैं तो उसका आवाज कुछ अलग होता है, वीणा का आवाज कुछ अलग होता है। तो ध्वनि दोनों का एक जैसा सुनाई देगा, एक समान तेज सुनाई देगा, लेकिन फिर भी उनकी आवाजों में अंतर हो जाएगा। दोनों साथ में बजेगा तो पता चल जाएगा ये आवाज वीणा का है, इधर वाला आवाज जो है, दूसरा आवाज जो आ रहा है वो गिटार का होगा। तो होता क्या है, दोनों के ग्राफ में अंतर कैसा होता है? जैसे सपोज ये कुछ इस क्वालिटी का कुछ ऐसा ग्राफ हो गया गिटार का। गिटार का जो ग्राफ होता है, तरंगों का जो ग्राफ होता है, अगर दिखा जाए कुछ ऐसा होगा। और अगर वीणा का आवाज का ग्राफ है तो उसका ग्राफ में कुछ अंतर हो जाएगा। हो सकता है इसका अंतर ऐसे हो गया हो। यानी ये जो ग्राफ का आकार है, ग्राफ के आकार में अंतर होने लगता है। आवाज उतना ही रहेगा, सब कुछ उतना ही रहेगा, लेकिन ग्राफ के आकार में अंतर पाया जाता है विभिन्न वाद्य यंत्रों के। तो विभिन्न वाद्य यंत्र अगर हैं तो उनके ग्राफ का जो आकार है, डिजाइन है, उसमें अंतर पाया जाता है। इस आकार से ही
उनकी आवाजों का गुण बदल जाता है। यानी एक वीणा का आवाज की जैसा सुनाई दे रहा है, एक गिटार की जैसा सुनाई दे रहा है। तो ढोलक है और तबला है तो दोनों में अंतर हो जाता है कि ढोलक का आवाज का ग्राफ कुछ ऐसा है तो तबले का आवाज का ग्राफ कुछ ऐसा हो गया। इनके ग्राफ का जो आकार है वो थोड़ा बदल जाता है, जिससे कि उन दोनों ध्वनियों में अंतर पा जाता है। इसी चीज को कहते हैं गुणता। तो ये 3 अभिलक्षण है ध्वनि को समझने के लिए कि किस प्रकार की ध्वनि हमारे कानों तक आ रही है। ये 3 तरह से अंतर समझा जाता है। एक तारत्व से बस आवाज मोटा या पतला, जो आवृत्ति पर निर्भर करता है। दूसरा है प्रबलता, आवाज बहुत तेज सुनाई दे रहा है कि धीमा सुनाई दे रहा है, उसके आयाम पर निर्भर करेगा। और तीसरा उस ग्राफ का बिहेवियर, ग्राफ का जो कैरेक्टर है, उसका जो ग्राफ का आकार है, उस पर निर्भर करता है उसकी गुणता, उसकी क्वालिटी के बारे में। इसको इंग्लिश में क्वालिटी कहते हैं कि किस क्वालिटी का आवाज है। तो वाद्य यंत्रों की क्वालिटी अलग अलग होती है, अलग अलग तरह की आवाज सब निकालते हैं। अगर ऐसा ना होता तो किसी भी वाद्य यंत्र को बजाकर कोई भी आवाज निकाला जा सकता था, बट इसको हम लोग कहते हैं गुणता कहते हैं। तो एक 3 अभिलक्षण हो गए ध्वनि से संबंधित।